हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पीबीसी में। मैं मेरा जो पीसी है उसमें एक मेरा ये राम ख़राब हो गया है। ये है एल के ट्रॉन का 4 GB वाला DDR3 वाला राम है। ये डुअल चैनल मदरबोर्ड में लगा हुआ था, तो ये एक ख़राब हो गया है और एक ठीक है। इसीलिए मैंने एक अमेज़न से नया ख़रीदा और इसको रिप्लेस करूँगा। ये तो ख़राब हो गया है, तो देखो मैं अब ये जियोनिक्स का इसको मैं अनपैकेजिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये 300 रुपया 316 रुपया टोटल हो गया है इसका रेट। कोरियर GST वगैरह सर्च वगैरह सब लेके इसका 316 रुपया। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो ये देखो, ये सुषमा वाला फाइनेंस है भेजा है मेरे को ये अमेज़न का ये राम। इसका है ये पैकेट, ये इतना स्टैंडर्ड पैकेट नहीं है, फिर भी ये देखो जियोनिक्स डेस्कटॉप राम 4 GB DDR3 वाला। तो हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अब हमारा इस ज़माने में भी DDR3 वाला ही राम यूज़ कर रहे हैं। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये देखो सील पैक है, और मैं अभी तक इस DDR3 पे ही अटका हुआ हूँ। DDR5 का ज़माना आ गया है और हम DDR3 पे ही अटके हुए हैं। और इसका देखो पैकेज तो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इतना स्टैंडर्ड नहीं है। ये है इसका कागज़, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। और ये है ओरिजिनल राम। ये देखो ये 4 टोटल 8 वाला है, ये 4 GB वाला राम। और पहले वाले में था 16 वाला, लेकिन ये न्यू टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा, ये 8 वाला। और 16 वाला थोड़ा पुराना टेक्निक का है, तो ये थोड़ा बेहतर होगा शायद, तो लगाने से ही जान पाएंगे। तो ये देखो मेरा ये पीसी, ये है मेरा डेस्कटॉप पीसी। मैंने इसका ये ढकना खोल ही रखा था, क्योंकि मैंने तो एक निकल के रखा था ना मेरा ख़राब होने वाला राम को। तो अब मैं इसको इधर इंस्टॉल करूँगा, मतलब इस जो स्लॉट है उसमें लगाऊंगा इसको। ये तो आप लोग जानते ही हो शायद कैसे लगाता है राम, एकदम इजी है। इसमें 2 स्लॉट है। वो देखो एक पुराना है मेरे पास एलकाटेल का 4 GB वाला, वो लगा हुआ ही है, जो ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा है। और मैं अब ये लगाऊंगा जो मैंने अमेज़न से ख़रीदा, न्यू एकदम। तो ये मैं स्लॉट में लगा दूंगा, जो एक स्लॉट है। और इसको लगाने में एकदम आसान है। राम लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप लोग आराम से लगा सकते हो। तो देखो मैंने इसको इधर लगा दिया। तो देखेंगे ये कैसा प्रोडक्ट है, अच्छा है या ख़राब है। अमेज़न वाले ने हम लोगों को कैसा प्रोडक्ट भेजा। तो इसको ढकना को थोड़ा लगा देते हैं। तो स्विच वगैरह लगा के अब इसको ऑन करके देखेंगे। ये स्विच दिया, ये भी दिया। अब इसको पहले ये यूपीएस को लगाना पड़ेगा, इसके बाद पीसी का पावर ऑन करेंगे। ये देखो इसका पावर बटन, इसको ऑन करेंगे।
तो ये देखो मेरा आसूस का मदरबोर्ड का लोगो आ गया है। तो ये देखो टोटल मेमोरी तो 8 GB दिखा रहा है, मतलब काम शायद कर गया। ये देखो मेरा कंप्यूटर तो क्लोबर बूटीफुल पेन ड्राइव से ऑन होता है। मेरा कंप्यूटर में ये क्लोबर बूटीफुल पेन ड्राइव से ही ऑन करता हूँ मैं। पीसी विंडोज़ 11 है मेरा पीसी। थोड़ा टाइम लेता है, 30 सेकेंड 34 इतना सेकेंड टाइम लेता है मेरा कंप्यूटर ऑन होने में। NVMe SSD लगा हुआ है, फिर भी इतना टाइम लेता है। तो मैं अब इसका लॉक खोलूँगा और सेटिंग का सिस्टम में जाके आप लोगों को दिखाऊंगा इसका राम, मैंने जो राम खरीदा वो काम किया है कि नहीं, मतलब सो गया है कि नहीं। मगर सो गया तो आप जान पाएंगे प्रोडक्ट ठीक है, सही है। तो ये सेटिंग ओपन करूँगा अब। सिस्टम में जाऊँगा तो इसके जाके अबाउट सेक्शन में जाऊँगा अब। इस अबाउट सेक्शन में ये देखो 8 GB लिखा हुआ है इधर। ये 8 GB तो मतलब ये राम काम कर गया, मतलब प्रोडक्ट ठीक है, सस्ता है लेकिन ठीक है। तो फ्रेंड्स यही मैं दिखाना चाहता था। आप लोग CPU Z का एक एप्लीकेशन है ना, उसमें भी देखिए ये कि कैसे शो करता है कि नहीं। और अगर आप लोगों को ये राम चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यही सबसे कम रेट वाला राम मेरे को मिला, DDR3 वाला 4 GB का। ये देखो मेमोरी में गया तो ये देखो DDR3 4 GB, मतलब 4 GB। और चैनल हैश इधर लिखा है डुअल, मतलब डुअल चैनल में मेरा कंप्यूटर चल रहा है। तो फ्रेंड्स यही है, ये देखो राम। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।